हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शाजिल सर क्लासेस। और कैसे हैं आप लोग? मुझे पूरी उम्मीद है आप लोग बहुत बढ़िया होंगे, बहुत अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे घर पे। अब टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपको एक काम करना है। क्या काम करना है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें। तो चलिए अब टॉपिक अपना स्टार्ट करते हैं। दिया था आपको, अब हम डिस्कस करेंगे हाउ टू मेक केमिकल फॉर्मूला। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको अच्छे से समझ लेना। ठीक है बेटा, अब ध्यान तो देखो इधर। ये केमिकल फॉर्मूला बनाने के लिए सबसे पहले आपको पता नहीं कैटाइन क्या होता है। कैटाइन समझ लो तो फायदे में रहोगे। कैटाइन क्या होता है बेटा? पॉजिटिवली चार्ज आइन, पॉजिटिवली चार्ज्ड आइंस। कैटाइंस क्या होता है बेटा? पॉजिटिवली चार्ज आइन। वो आइन जिसपे पॉजिटिव चार्ज होता है उसको हम कैटाइन बोलते हैं। समझ में आ गई बात? बहुत अच्छी बात है। अब देखो एग्जांपल, अब आपको ये बात पता होगी कि पीरियोडिक टेबल होती है एक, ठीक है ना? ग्रुप 1, ग्रुप 2 अप टू ग्रुप 18 होता है। तो उसमें ध्यान से देखो, अब हम अगर फर्स्ट ग्रुप की बात करते हैं जिसमें आपका हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम। ठीक है बेटा, ये आपका फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट थे। हेलिना की रब से फरियाद। क्या? हेलिना की रब से फरियाद। इन सब पे कितना आता है बेटा? +1 आता है। याद करना, यहां समझ लेना। अगर ये कैटाइन बनाएंगे, इन पे पॉजिटिव चार्ज कितना आएगा? +1। ठीक है बेटा, इन सब पे +1 आएगा। एक आइन में कितने एटम हैं? एक ही तो एटम है। और चार्ज कितना है? चार्ज भी 1 है। इसका मतलब ये क्या थे आपके? ये थे आपके मोनो एटॉमिक। मोनो एटॉमिक का मतलब हो गया कि एक एटम में, एक आइन में कितने एटम हैं। और चार्ज कितना था? एक ही चार्ज था, तो ये हो गया मोनो वैलेंट। तो बेटा ये बात याद रख लो, एक आइन में जितने एटम होंगे वो उसकी एटॉमिसिटी होगी और जितना चार्ज होगा वो उसकी वैलेंसी होगी। ठीक है, मोनोवैलेंट, मोनोटॉमिक। सेकंड हम बात करते हैं बेटा मांगे कार, स्कूटर, बाप राजी। ग्रुप सेकंड है आपका बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम। तो इधर देखो बेटा, इन सब पे कितना आता है? +2 +2 +2 +2 +2 +2। इन सब पे कितना आता है बेटा? +2 आता है। ठीक है, तो ये बात आप याद रखें। तो ये क्या होता है बेटा? ये आपका होता है मोनो एटॉमिक। ये होता है आपका मोनो एटॉमिक। एटॉमिसिटी इनकी 1 है। चार्ज कितना है बेटा? इन पे 2 है, तो ये डाई वैलेंट। इतनी बात समझ में आ गई आपके? मोनोटॉमिक एंड डाई वैलेंट। ऐसे आप देखें, हम अगर बात करते हैं यहां पर बोरॉन की, बोरॉन पे 3+ आता है, एल्यूमिनियम पे 3+ आता है। तो ये क्या हो गया बेटा? ये हो गया आपका, ये हो गया आपका मोनो क्या? मोनो एटॉमिक। और कितना वैलेंट हो गया बेटा? ये आपका हो गया ट्राई वैलेंट। बेटा जी इतनी बात आप याद रखें, ये याद करना है सबको। ये स्टार्टिंग की कुछ याद कर लेना, बाकी जितने लिखे ये सब याद करने हैं आपको। तो इन सब पे +1 है और आइन भी, और इसमें एक ही एटम है। तो ये हो गया मोनोटॉमिक, मोनोवैलेंट, मोनोटॉमिक, डाईवैलेंट, मोनोटॉमिक, ट्राईवैलेंट। ऐसे आप देखिए जिंक, जिंक पे +2 आता है। तो ये क्या हो गया आपका? मोनोटॉमिक, मोनोटॉमिक हो गया ये। और क्या होगा आपको बेटा? ये होगा डाईवैलेंट। पूछ लिया जाएगा कौन सा मोनोटॉमिक डाईवैलेंट कैटाइन है, कौन सा मोनोटॉमिक ट्राईवैलेंट है। अब ध्यान से देखो, एक होता है ये NH4+। इसका नाम क्या होता है? इसका नाम होता है अमोनियम। ये अमोनियम आइन है, ये याद रखना। इस पे चार्ज कितना है बेटा? +1। एटम कितने हैं? एक नाइट्रोजन है, 4 हाइड्रोजन है। कितने होगा? 5। तो ये हो गया पेंटा एटॉमिक। याद रखो बेटा, पेंटा एटॉमिक। पेंटाटॉमिक का और क्या बोल देते हैं? पॉली एटॉमिक। पॉली मीन्स 2 से ज्यादा या 1 से ज्यादा, पॉली मीन्स मैनी। ठीक है बेटा, तो ये आपका हो गया पॉली एटॉमिक। और चार्ज कितना है? 1। मोनोवैलेंट। इतनी बात समझ में आ गई? दिख रहा है आपको? तो बेटा क्लियर हो गई यहां तक बात? अगर नहीं दिख रहा, लाइट पड़ रही है तो मैं यहां लिख दे रहा हूं, देखो ध्यान से समझो बेटा, ध्यान से इस चीज को। जैसे कि हमने यहाँ लिखा आपका NH, हमने लिखा था यहाँ पर NH4+। NH4+ क्या था बेटा? अमोनियम था, अमोनियम आइन था ये। ठीक है बेटा, अमोनियम आइन बोलते हैं इसको।
इसमें कितने एटम है? 5 एटम है, तो ये हो गया पेंटा, 5 मीन्स पेंटा एटॉमिक। और जो जिसमें 2 या 2 से ज्यादा एटम होते हैं उसको हम पॉली एटॉमिक भी बोल देते हैं, पॉली एटॉमिक। और चार्ज कितना था इस पे? 1, तो ये क्या हो गया आपका? मोनो वैलेंट। इतनी बात समझ में आ गई बेटा आपके यहां तक? क्लियर है? चलो बहुत अच्छी बात है, ये सब आपको याद होना चाहिए। लिख लो, इसको कॉपी कर लो। बेटा लिख लिया आपने इतना? अब ध्यान से देखो, अगर कोई मेटल है वो 2 कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, एक करता 2 कॉमन चार्ज, 2 कॉमन वैलेंसी, या उसी को हम ऑक्सीडेशन स्टेट भी बोल देते हैं, तो हायर वाला क्या होगा? हायर वाले में हम लोग लगाएंगे एक IC और लोअर वाले में हम लगाएंगे S। लोअर में अपन लोग लगाएंगे S। ठीक है बेटा, बात समझ में आ गई यहां तक? देखो ध्यान से, आयरन तुमने देखा होगा Fe, इसके 2 कॉमन वैलेंसी शो करता है ये Fe3+ और क्या करता है ये Fe2+। 3+ वाला क्या था बेटा? ये था फेरिक। जो हायर वाला होता है वो होता है 1, और जो लोअर वाला था वो क्या था आपका? वो था आपका फेरस। ठीक है बेटा, ये हो गया फेरस। क्लियर एकदम? बहुत अच्छी बात। ऐसे आप देखिए, हम कॉपर की बात करें, कॉपर 2 करता है Cu2+ और ये Cu+। ये क्या था आपका? क्यूप्रिक। एक आ गया, ये क्या आ गया आपका? क्यूपरस। बात समझ में आ गई बेटा इतनी? ठीक है, लिख लो फटाफट इसको और हम बात करते हैं इसके बाद फिर। तो याद रखना, अगर कोई मेटल 2 वैलेंसी शो करता है तो हायर वाला क्या होगा आपका? 1 लगाएंगे, लोअर वाले में क्या लगाएंगे हम लोग? S लगाएंगे। तो यहां पर ये 2 एग्जाम्पल तो दे दी, एक आध एग्जाम्पल और देख लें आप। देखो बेटा, यहां पर हम बात कर रहे हैं इसकी। हमने यहां पर लिखा आपका मरकरी, लिखा Hg। Hg के भी 2 होते हैं, एक होता है Hg2+, एक होता है आपका Hg+। तो ये होता है आपका मर्क्यूरिक, ये होता है आपका मर्क्यूरस। ठीक है बेटा, ऐसे हम बात करें SN2+, एक होता है आपका SN4+, एक होता है SN2+। ये क्या हो गया बेटा? स्टेनिक, टिनकॉम। ठीक है, स्टेनिक। और 2+ में वाला स्टेनस। ठीक है बेटा, ऐसे हम बात करें Pb की, Pb के भी 2 होते हैं, Pb4+, Pb4+, Pb2+। ये हो गया आपका प्लम्बिक, ये हो गया आपका, ये हो गया प्लम्बस। ठीक है बेटा, याद रखना ये बात कि जिनके वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होते हैं वो आपका इस टाइप से, ज्यादा वाला 1, लोअर वाला F। ये याद कर लेना। एक बात और याद रखो, अगर हम टिन की बात करते हैं तो ये ज्यादा स्टेबल है, ये नहीं है। अगर हमें कुछ नहीं बोला गया, हमें ये यूज करना है। और अगर लेड की बात करते हैं तो ये ज्यादा स्टेबल है, ये कम स्टेबल है। ठीक है बेटा, लिख लो फटाफट इतना। ये इतना लिख लिया बेटा आप लोगों ने? समझ में आ गया? बहुत अच्छी बात है अगर आ गया। ठीक है, अब देखो ध्यान से इधर, ये हम बात कर रहे हैं अब किसकी? अब हम बात करेंगे एनाइन की। तो बेटा जी बताएं आप, एनाइन क्या होता है? एनाइन क्या होता है बताएं आप। तो ये क्या होता है बेटा? नेगेटिवली चार्ज आयन। जिसपे नेगेटिव चार्ज होगा उसको हम एनाइन बोलेंगे। समझ गए? बहुत अच्छी बात, बहुत खुशी की बात। अब देखो इधर ध्यान से, अगली कहानी। एनाइन आपकी 3 टाइप की हो सकती हैं। एक हो सकता है IDE आइड, एक आप देख सकते हो ITE आइट, एक आप देख सकते हो 8। तो इसमें क्या डिफरेंस है, क्या सिमिलैरिटीज है, वो आप समझें। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं आइट की। तो आइट को समझ लो तो बहुत फायदे में रहोगे तुम लोग। हम बात करते हैं आइट की। तो बेटा जी आइट कब लगाएंगे हम? आइड हम लगाएंगे एनाइन ऑफ सिंगल एलिमेंट। अगर सिंगल एलिमेंट की एनाइन है, कह सकते हो मोनोएटॉमिक। जनरली मोनोएटॉमिक एनाइन के केस में हम आइड लगाया करते हैं। फॉर एग्जांपल हमने यहां पर लिया आपका Cl-, ये क्या हो गया आपका? क्लोराइड। हमने यहां पर लिया आपका Br2, Br-,
ये क्या हो गया बेटा, इसको हमने बोल दिया ब्रोमाइड, ये ब्रोमीन था, आइड लगा दिया क्लोराइड ब्रोमाइड। ऐसे हमने यहाँ पर लिया आपका O2 माइनस, ये क्या हो गया बेटा, ये हो गया ऑक्साइड IDE। ऐसे हमने यहाँ पर ले लिया F2 माइनस, ये क्या हो गया बेटा सल्फाइड। इतनी बात समझ में आ गई, सल्फाइड। आराम हो रही है, पहले वो सुन लें। बेटा ये लिख लिया आपने, बात समझ में आ गई है। अब ऐसे आप और देखें, हमने यहाँ पे लिखा आपका M3 माइनस, M3 माइनस ये क्या था आपका नाइट्राइड ID। ऐसे हमने लिखा P3 माइनस, ये हो गया आपका फॉस्फाइड, फॉस्फाइड। ठीक है बेटा, इतनी बात समझ में आ गई। तो याद रखना Cl माइनस गया, Cl माइनस क्लोराइड, Br माइनस ब्रोमाइड, I माइनस होगा तो आयोडाइड, F माइनस होगा तो फ्लोराइड। ठीक है, और ये ऑक्साइड, ये सल्फाइड, ये नाइट्राइड, ये फॉस्फाइड। अब ऐसे एक ये देखो OH माइनस, इसमें दो हैं, फिर भी ये आइड लगाते हैं इसके आगे। ये क्या था आपका हाइड्रोक्साइड। ठीक है बेटा, दो है बट फिर भी यहाँ क्या लगाया हमने, आइड लगाया। नहीं दिख रहा ये, कोई बात नहीं, शिकायत की कोई बात नहीं है, डरने की कोई बात नहीं, हम आपको दोबारा लिख देते हैं यहाँ पर। तो देखो बेटा OH माइनस एक ऐसा है जिसमें दो एलिमेंट हैं, बट फिर भी हमने क्या लगाया, आइड लगाया। क्या था ये, हाइड्रो ऑक्साइड। ठीक है बेटा जी। ऐसे ही होता है Cn माइनस, ये होता है आपका साइनाइड। ये दो याद रखो, जिसमें दो हैं बट फिर भी हम क्या लगा रहे हैं, आइड लगा रहे हैं। बात समझ में आ गई बेटा आपके, यहाँ तक क्लियर हो गया एकदम। चलो अच्छी बात है, आइड समझ में आ गया, लिख लो ये। अब हम बात करते हैं कि हम आइड कब लगाते हैं और एट कब लगाते हैं। तो सुन लो ध्यान से बेटा, आइड कब लगाएंगे और एट कब लगाएंगे। तो ध्यान से देखिए, हम आइड और एट कब कब लगाएंगे। हम आइड एंड एट कब लगाते हैं बेटा, ये हम लगाते हैं एनाइन इन फॉर्म ऑफ ऑक्साइड। अगर एनाइन ऑक्साइड की फॉर्म में है, और वो हमेशा कैसी होगी, फिर पॉली एटॉमिक होगी। याद रखना बेटा, पॉली एटॉमिक एनाइन होगी, और वो किसकी फॉर्म में होगी, ऑक्साइड की फॉर्म में होगी। और आइड कब लगाओगे ये भी सुन लो ध्यान से, लेस नंबर ऑफ ऑक्सीजन। अगर लेस नंबर ऑफ ऑक्सीजन है तो आइड, और मोर नंबर ऑफ ऑक्सीजन है, मोर नंबर ऑफ ऑक्सीजन, तो क्या लगाएंगे हम लोग, एट लगाएंगे। नहीं आई बात समझ में तो सुन लो ध्यान से एग्जांपल। हमने यहां पर लिखा SO3 2 माइनस, इसको हमने क्या लिख दिया, ये हो गया आपका सल्फाइड ITE। ऐसे हमने यहां पर लिखा SO4 2 माइनस, यहाँ लिखा है SO4 2 माइनस, ऑक्साइड की फॉर्म में है, ज्यादा ऑक्सीजन है, तो ये क्या हो गया बेटा, ये हो गया सल्फेट। क्लियर हो गई बात, बहुत अच्छी बात। ऐसे यहां लिखा हमने NO2 माइनस, ये हो गया आपका नाइट्राइट ITE। ऐसे ही मैंने यहाँ पर लिखा आपका NO3 माइनस, ये क्या हो गया बेटा, ये हो गया नाइट्रेट। साथ साथ लिखते रहना बेटा, अभी क्वेश्चन करेंगे इस पे, तो ये लिखा होना चाहिए सबके पास, याद हो जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। ऐसे देखो ये लिखा हमने PO3 माइनस, ये हो गया आपका फॉस्फाइड। ऐसे यहां लिखा हमने PO4 3 माइनस, ये क्या हो गया फॉस्फेट। बेटा इतनी बात समझ में आ गई आपकी, फॉस्फाइड फॉस्फेट। क्लियर, ये लिख लो अच्छे से, ये रब कर देते हैं हम, लिख लो फटाफट। क्लियर हो गई यहां तक बात। और सुनो ध्यान से, और सुनने वाली बात इसके अंदर ये है आपकी कि अगर कोई भी पॉली एटॉमिक अनाइन है ऑक्साइड की फॉर्म में, वो अकेली मिलती है मुझे, मतलब कि जैसे कि हम बात करें इसकी CO3 2 माइनस, ये CO2 2 माइनस नहीं होता, CO4 2 माइनस नहीं होता, एक ही होता है CO3 2 माइनस। तो यहां पर हमेशा 8 लगाएंगे, तो इसको क्या बोलेंगे हम, कार्बोनेट। ठीक है बेटा, ये क्या हो गया, कार्बोनेट हो गया। इस पे हाइड्रोजन लगा दो, HCO3 माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है बेटा, समझ में आ गई बात आपके, आ गई तो बहुत अच्छी बात है। क्लियर एकदम, कार्बोनेट हाइड्रोजन कार्बोनेट। और सुनो ध्यान से,
अगर कोई ऑर्गेनिक एसिड है, ऑर्गेनिक एसिड मेरे पास है, ठीक है, उसमें से हमने क्या कर दिया, हाइड्रोजन को निकाल दिया, तो यहां उसका 8 फॉर्म बचेगा, 8। ठीक है, अब सुनो ध्यान से, जैसे कि मैंने यहां पर लिखा आपका CH3COOH, ये क्या था बेटा, ये था एसिटिक एसिड था ना, ये था एसिटिक एसिड। इसमें से आप क्या करें, एक H निकाल दें, तो ये आपके पास बचेगा CH3COO-, तो ये क्या हो गया, इसका नाम था, ये था एसीटेट, ये एसीटेट आइन था, ठीक है, अनाइन था ये, कौन सा, एसीटेट। क्लियर, क्लियर हो गया बेटा, चलो बहुत अच्छी बात। ऐसी और देखो एग्जांपल, हम और एग्जांपल्स की हम बात करें इसके अंदर, समझ लो ध्यान से बेटा। ऐसे हमने यहाँ पे लिखा, ये किसमें होता है, ये विनेगर में होता है, पता होगा आपको, HCOOH, इसका नाम क्या था बेटा, इसका नाम था फॉर्मिक एसिड। आंट के अंदर होता है ये फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड। इसमें से हमने क्या करा, H निकाल दिया, इसमें से हमने H निकाल दिया, तो ये बच्चा आपका HCO-, ये हो गया फॉर्मेट, ठीक है, फॉर्मेट। ठीक है बेटा, एक आध एग्जांपल और देख लो इसकी जरा, देखो एग्जांपल हमारी थी ये, यहां लिखा हमने COOH, COOH क्या था, ये ऑक्जेलिक एसिड था ये, ठीक है बेटा। यहां से हमने H निकाल दिया, एक H यहां से निकाला, एक H यहां से निकाला, C2O4 ये क्या हो गया बेटा, ऑक्जेलिक में से 8 लगा दो, ऑक्जेलेट हो गया ये, ठीक है। यहां तक बात समझ में आ गई। एक एग्जांपल और देखें आप, तो ये तो एसिड की बात हो गई, कुछ एक दो आपको और याद होने चाहिए, जैसे कि Cr2O7 ये क्या था, इसको हम बोलते हैं डाइक्रोमेट आइन, ये डाइक्रोमेट आइन था बेटा, याद कर लेना ये, ठीक है, अनाइन है डाइक्रोमेट। ऐसे ये देखो MnO4 ये क्या था, पर ये था परमैग्नेट आइन, ठीक है। ये मैंने आपको कैटाइन बता दिए, अनाइन बता दिए, याद कर लो, इसको लिख लो, और इस पर कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं बेटा, कॉपी कर लो ये। तो बेटा चलो क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, जो बताया था वो लिख तो लिया होगा तुम लोगों ने, याद भी कर लेना। अब क्वेश्चन देखो ध्यान से, राइट द फॉर्मूला फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड। पहला कंपाउंड क्या दें बताओ, पहला हम देते हैं आपको सोडियम क्लोराइड। तो बेटा सोडियम क्लोराइड का बताओ, देखो सोडियम का सिंबल होता है Na, इस पे कितना प्लस था, 1 था, बताया था आपको। क्लोराइड -1, तो ये +1 ये -1, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो, एक सोडियम हो गया, एक Cl हो गया, तो क्या बन गया फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला बन गया इसका NaCl। क्लियर। सेकंड हम बात करते हैं इसके अंदर सोडियम ऑक्साइड की हम बात करते हैं बेटा, सुन लो, सोडियम ऑक्साइड मतलब Na+, ऑक्साइड पे कितना बताया था बेटा, 2- +1 -2, ये एक ऑक्सीजन, 2 ये, ठीक है बेटा, समझ में आ गई बात। क्रॉस मल्टीप्लाई हमें करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, सोडियम कितने होगा 2, तो ये हो गया आपका Na2 और ये हो गया O, समझ में आ गई बेटा। और देखो हमने बात करी सोडियम सल्फेट भी देख लो बेटा जी, सोडियम हो गया आपका Na+, सल्फेट का क्या था आपका SO4 2-, ये +1 ये -2, तो ये 1 इसकी चार्ज से वैलेंस सीधे क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। ये यहाँ पर फॉर्मूला क्या बन गया बेटा, ये बन गया Na2, 2 Na हो गए, और ये हो गया आपका सल्फेट, ठीक है बेटा। थर्ड ये था आपका, फोर्थ हम बात करते हैं, फोर्थ था आपका सोडियम हाइड्रोजन, नहीं दिख रहा होगा तुम्हें, ये समझ गया मैं, इसको दूसरी जगह देखते हैं हम, ठीक है बेटा। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का फॉर्मूला लिख के दिखाओ तुम लोग खुद। देखो बेटा हम बात कर रहे हैं किसकी, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो
क्या हो जाएगा इसका आपका, ये हो जाएगा Na+HCO3 माइनस, तो ये +1 ये -1, इसको यहां मल्टीप्लाई करना है, इसको यहां मल्टीप्लाई करना है, क्या बन गया ये Na बेटा, ये बन गया आपका NaHCO3, और यही होता है आपका BAKING बेकिंग सोडा। तो याद रखना बेकिंग सोडा का फॉर्मूला भी यही है, लिख लो फटाफट, लिख लिया बेटा, यहां तक बात समझ में आ गई एकदम। चलो बहुत अच्छी बात, और देखो ध्यान से जरा, और कुछ क्वेश्चंस देखें आप, समझ में आ जाएंगे आपके बहुत आराम से। तो हम बात कर रहे हैं, अब हमने यहाँ पर लिखा, क्या लिखा है यहाँ पर, कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला बताओ बेटा, कैल्शियम का Ca कितना आता है, इसमें 2+, ऑक्सीजन पे 2- आता है, ये +2 ये -2, दोनों 2 हैं, दोनों 2 है ना बेटा, दोनों क्या हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं, तो ये +1 हो गया, ये -1 हो गया। अगर सिंप्लीफाई हो रहे हैं, किसी एक नंबर से डिवाइड हो रहे हैं, तो डिवाइड करेंगे हम, दोनों 2 थे, दोनों आपस में डिवाइड हो रहे थे, कैंसिल आउट हो रहे थे, तो 1 तो ये हो गया आपका, ये फॉर्मूला क्या बन गया इसका, CaO। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं क्विक लाइम। तो याद रखना ये क्या होता है, क्विक लाइम, चूना जिसको बोलते हो, जिसकी तुम्हारे घर पे पुताई होती है, व्हाइट वॉशिंग होती है, जो मार्केट से खरीदते हो, वो यही तो होता है। क्लियर हो गया बेटा तक बात। ऐसे पर हमने यहाँ पर लिखा CaLCium कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को सुन लो बेटा, कैल्शियम का कितना था, 2+ था, हाइड्रोक्साइड का था -1, ये +2 ये -1, तो ये 2 हो जाएंगे, ये 1 हो जाएंगे, ये हो गया आपका CaOH का होल ट्वाइस। ठीक है बेटा, ये आपका CaOH का होल ट्वाइस हो गया। याद रखना, अगर मैं यहां पर सिर्फ ऐसे 2 लगा देता, सुन लो बेटा, तो वो हाइड्रोजन का 2 हो जाता। अगर पॉली एटॉमिक अनाइन है और वो एक से ज्यादा बार आ रही है, तो ब्रैकेट तो लगाना पड़ेगा। ठीक है, ये हो गया आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं स्लेग लाइम। स्लेग लाइम, ठीक है बेटा, या लाइम वाटर भी बोलते हैं। स्लेग लाइम मतलब बुझा हुआ चूना। जब व्हाइट वॉशिंग घर पे होती है, तो चूने को क्या करते हो, डालते हो चूने को। तो बात समझ में आ गई आपके यहां तक कि CaO क्या था आपका, लाइम था, क्विक लाइम, जिसको हम क्या बोलते हैं आपका कैल्शियम ऑक्साइड। और CaOH होल ट्वाइस क्या था बेटा, ये था आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इतनी बात समझ में आ गई आपके एकदम क्लियर। और देखो एक आध हमने यहां पर लिखा आपका कैल्शियम कार्बोनेट। आपसे कहा जाए कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होगा, तो बेटा कैल्शियम का 2+ कार्बोनेट CO3 2-। ठीक है बेटा, ये +2 ये -2, दोनों 2 आ रहे हैं, सिंप्लीफाई हो रहा है, तो ये +1 ये -1, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, तो ये क्या बन गया आपका CaCO3। ठीक है बेटा, बात समझ में आ गई। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं लाइमस्टोन। अब ये लाइमस्टोन भी बोलते हैं इसको। मार्बल का फॉर्मूला भी यही होता है, चौक का फॉर्मूला भी यही होता है, एग शेल का फॉर्मूला भी यही होता है। ठीक है बेटा, बात क्लियर। और देखें आप ध्यान से, ऐसे हमने यहां पर लिखा आपका, हम यहां पर लेके चल रहे हैं आपका कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अगर हम कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की बात करते हैं, तो बेटा देखो कैल्शियम का तो ये हो गया, हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या होता है, HCO3-, तो ये +2 ये -1, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, तो क्या बन गया आपका, ये बन गया CaHCO3 का होल ट्वाइस। ये 2 थे और ये पॉली एटॉमिक था, तो ब्रैकेट लगा दिया। ठीक है बेटा, यहां तक बात क्लियर हो गई। याद रखना ये मिल्की होता है, और ये अगर कोई कैल्शियम का कंपाउंड है और कहा गया कि मिल्कीनेस डिसअपियर, तो जब भी मिल्कीनेस डिसअपियर हुई होगी तो इसके बनने की वजह से हुई होगी। अगर आप कैल्शियम कार्बोनेट में CO2 पास करवाते हो, तो वो कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बन जाता है, वो मिल्की होता है, ये मिल्कीनेस डिसअपियर। ठीक है बेटा, एकदम बात समझ में आ गई आपके, कोई डाउट नहीं, बहुत अच्छी बात है।
अब इसके बाद हम कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं, समझ में तो आपके आता जा रहा होगा सब चीजें। ऐसे हमने यहाँ पर लिखा है आपका एल्यूमिनियम ऑक्साइड। हम एल्यूमिनियम ऑक्साइड की बात करते हैं तो देखो बेटा, एल्यूमिनियम पे कितना बताया था, जल्दी बताओ। 3+ बताया था। ऊपर कितना बताया था, 2-, ये +3 ये -2, इसको यहां मल्टीप्लाई, इसको यहां मल्टीप्लाई, क्या बना ये बना Al2O3। कोई डाउट नहीं होना चाहिए, डाउट। समझदार बच्चे हो, समझ गए होगे। ऐसी हम बात करें आपका एल्यूमिनियम नाइट्राइड। एल्यूमिनियम नाइट्राइड देखो बेटा, एल्यूमिनियम पे कितना था, 3+ था। नाइट्राइड IDE कितना था, 3-, +3 -3, सिंप्लीफाई करके +1 -1, ये इधर क्या बना, ये आपका बना ALN। समझ में आ गई बात, एकदम क्लियर, शाबाश। ऐसे हम देखो, हम बात करते हैं आपका एल्यूमिनियम नाइट्रेट। एल्यूमिनियम नाइट्रेट देखो बेटा, एल्यूमिनियम पे कितना बताया, 3+, नाइट्रेट पे कितना बताया था, NO3-। तो देखो ये कितना है, +3, ये -1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये बना आपका AlNO3 का होल थ्राइस। ठीक है बेटा, बात समझ में आ गई यहाँ तक आपके, बहुत अच्छी बात है अगर आ गई तो। और सुनिए ध्यान से, और देखो इसके आगे कुछ एग्जाम्पल और देखें आप। जैसे कि हम बात करते हैं यहाँ पर आपका, यहाँ हम बात करते हैं फेरिक सल्फेट। तो बेटा देखो, फेरिक सल्फेट, ऐसी फेरिक मतलब 3+, सल्फेट SO4 ये +3 ये -2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पर, तो ये क्या बन गया आपका Fe2, यहाँ पर आपका आ गया SO4 होल थ्राइस। ये 2 बार था तो यहाँ 2 लगा दिया, ये एक ही एलिमेंट तो था तो यहाँ पर हमने ब्रैकेट नहीं लगाया। अगर एक से ज्यादा एलिमेंट की आपकी आयन होगी तब हम ब्रैकेट लगाएंगे, अगर वो एक से ज्यादा बार आएगी। इस बार ये बात समझ में आ गई, नहीं आए तो दोबारा सुनो इस चीज को। ठीक है बेटा, यहाँ तक क्लियर हो गई है। ऐसे हम बात करें आपका, क्या बात करें, हम बात करें अमोनियम सल्फेट। अमोनियम सल्फेट को समझ लो बेटा, अमोनियम क्या बताया था आपको, अमोनियम बताया था NH4+, सल्फेट क्या था SO4 ये +1 ये -2, ये करो इसके अंदर क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये बन गया आपका NH4 का होल ट्वाइस, ये बन गया आपका SO4। ठीक है बेटा, एकदम मस्त क्लियर सब, लिख लो, ये कर लियो कॉपी, शाबाश। अब सुने आप इसके आगे की बात। अब हम कुछ और एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम का सिंबल क्या है बेटा, Mg2+ है, हाइड्रोक्साइड का OH-, ये +2 ये -1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पर ये क्या बना MgOH होल ट्वाइस। क्लियर हो गई यहाँ तक बात, बहुत अच्छी बात है। अब ऐसे हम बात करते हैं मैग्नीशियम फॉस्फाइड। मैग्नीशियम फॉस्फाइड देख लो बेटा, मैग्नीशियम पे 2+, फॉस्फाइड IDE मतलब P3-, ये +2 ये -3, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये आपका हो जाएगा Mg3P2। ठीक है बेटा, बात समझ में आ गई है, बहुत अच्छी बात। और देखें आप कुछ और एग्जांपल्स। देखो हमने यहां पर लिखा आपका अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम क्या था बेटा, जल्दी बताओ, NH4+, हाइड्रोक्साइड क्या था OH-, +1 -1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्या बना ये बना आपका NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। क्लियर है एकदम। ऐसे आप देखें यहाँ पर, यहाँ हमने लिखा आपका, क्या लिखे आप, कैल्शियम सल्फाइड, Ca2+, सल्फाइड मीन्स 2-, +2 -2,
+1 -1 क्या बन गया ये CaS। ठीक है बेटा, बात समझ में आ गई। कुछ एग्जाम्पल और देखते हैं बस, फिर तो आपको समझ में आ ही गया होगा। ये हम बात कर रहे हैं यहां पर कैल्शियम फॉस्फेट। कैल्शियम फॉस्फेट बेटा जल्दी बताओ क्या बनेगा इसका। कैल्शियम फॉस्फेट आपका बनेगा Ca2+ और PO4 3-, ये +2 ये -3। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है ना बेटा हमें यहां पर, तो ये क्या बन गया Ca3 PO4 का होल ट्वाइस। इतनी बात आगे समझ में आनी चाहिए आपको, इतनी बात समझ में क्लियर। और देखिए आप, हमने यहां पर लिखा आपका सोडियम एसीटेट। सोडियम का क्या था Na+ था, एसीटेट क्या था CO3-, तो ये +1 ये -1 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो इसको हम ऐसे लिख देते हैं CH3COON, इसमें एनाइन पहले लिख देते हैं, सोडियम एसीटेट। क्लियर। ऐसी हम बात करते हैं यहां पर। और देखें आप पोटेशियम, हम बात करते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट। पोटेशियम पे कितना आता है बेटा +1 डाइक्रोमेट Cr2O7 2-, +1 -2 क्रॉस मल्टीप्लाई, तो K अगर 2 और ये आपका Cr2O7। ठीक है बेटा, पोटेशियम डाइक्रोमेट हो गया। ये इतनी बात समझ में आ गई। और बात करें एक आध एग्जाम्पल तो देख लें आप। यहां बात करते हैं कैल्शियम, हम बात करते हैं बेरियम सल्फेट की। बेरियम पे कितना था 2+, सल्फेट पे SO4 2-, ये +2 ये -2 +1 -1, तो ये हो गया आपका यहां पर कितना BaSO4। समझ ही गए होंगे। ठीक है बेटा, क्लियर। चलो बहुत अच्छी बात। अभी तक हमने जितने भी कंपाउंड ये लिखे थे, ये सब कंपाउंड, ये जितने भी कंपाउंड थे सब आयनिक कंपाउंड थे, क्योंकि इसमें कैटाइन भी था इसमें एनाइन भी था। अब अगर आपके कोवेलेंट कंपाउंड है, कोवेलेंट कंपाउंड क्या होते हैं जल्दी बताओ। कोवेलेंट कंपाउंड वो कंपाउंड होते हैं जिसमें दोनों क्या हो, दोनों नॉन मेटल हो। जैसे कि हम यहां पर बात करते हैं आपका हाइड्रोजन ब्रोमाइड। बेटा हाइड्रोजन और ब्रोमीन, हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 ब्रोमीन की वैलेंसी 1। अगर यहाँ सोडियम ब्रोमाइड होता तो वो Na+ और Br-, लेकिन यहाँ पर दोनों क्या है आपके नॉन मेटल हैं, तो 1-1 लिखेंगे आप यहाँ पर और ये हो जाएगा आपका HBr। ठीक है, ऐसे हम यहाँ पे लिखा आपका हाइड्रोजन सल्फाइड को आप समझिए, ये लिखा H ये लिखा F, इसकी वैलेंसी 2 थी इसकी वैलेंसी 1 थी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें आप तो ये बन गया H2SO4। इसकी स्मेल कैसी होती है बेटा H2SO4 की, नॉट H2SO4 H2S, इसकी स्मेल होती है रोटेन एग की तरह, सड़े हुए अंडे की तरह इसकी स्मेल होती है। अगर कोई कंपाउंड है जिसकी स्मेल सड़े हुए अंडे की तरह है तो वो कौन सा कंपाउंड है, वो ये कंपाउंड है। बात समझ में आ गई आपके, बहुत अच्छी बात। अब करते हैं ये, अब देखो इसके बाद मेटल क्लोराइड has a formula MCl2. What will be the formula of its sulfate? What will be the formula of its? फर्स्ट हम बात कर रहे हैं सल्फेट, सेकेंड हम बात कर रहे हैं नाइट्राइड, थर्ड हम बात कर रहे हैं ऑक्साइड। ठीक है बेटा, समझो ध्यान से, क्वेश्चन में क्या कह दिया गया, क्वेश्चन में ये कह दिया गया एक कंपाउंड है MCl2, M कोई मेटल है, इसकी क्लोराइड का फॉर्मूला ये है। अब इसी मेटल के सल्फेट का फॉर्मूला क्या होगा, नाइट्राइड का फॉर्मूला क्या होगा, ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होगा। समझो इसको ध्यान से। समझोगे कैसे, समझोगे इसको ऐसे कि यहां पर आप देखो
MCl2 है, इसका मतलब M पे कितना होगा, M पे 2 प्लस होगा, Cl पे आपको पता है +1, तो ये +2 ये -1, तभी तो ये फॉर्मूला बनेगा आपका MCl2। तो इस फॉर्मूले की हेल्प से हमने मेटल की वैलेंसी निकाल ली, मेटल पे चार्ज निकाल लिया, कितना था 2 था। समझ में आगे कैसे निकाला, जब यहां पर 2 है तो मतलब ये इसकी वैलेंसी है। अब इसी का सल्फेट बना दो, M पे कितना है 2 प्लस है, सल्फेट पे कितना होता है देख लो ध्यान से बेटा, M पे कितना है हमारे पास 2 प्लस, सल्फेट पे होता है 2 माइनस, तो ये +2 ये -2, +1 -1 क्या बन गया, ये बन गया आपका MSO4। बात समझ में आ गई बेटा, सल्फेट का फॉर्मूला ये हो गया। ऐसे ही नेक्स्ट पूछा जा रहा है कि इसके नाइट्राइट का फॉर्मूला क्या है। अब इसके नाइट्राइट की फॉर्मूला भी डिस्कस कर लो जरा। देखो बेटा M पे कितना था, M पे था हमारे पास +2, नाइट्राइट मतलब M3 माइनस, तो ये +2 ये -3, तो ये देखो ये इधर कर दो, इसको इधर कर दो, ये क्या बन गया, ये बन गया आपका M2, ये बन गया आपका M3N2। ये समझ में आ गया ना क्वेश्चन। हमने पहले क्या करा, मेटल की वैलेंसी निकाली, वो इस फॉर्मूले से निकाल ली हमने, क्लियर। अब हम बात करने वाले हैं इसका ऑक्साइड का। बेटा ऑक्साइड कैसे निकालोगे, M पे 2 प्लस, O पे 2 माइनस, +2 -2, +1 -1, तो ये क्या बना, ये बना आपका MO। ठीक है बेटा, अगर आपको एक फॉर्मूला गिवन है तो उसका आप कोई भी दूसरा फॉर्मूला बना सकते हो। एक चीज आपको पता होगी कि नॉन मेटल की हेल्प से आप मेटल की वैलेंसी निकाल सकते हो। इतनी बात समझ में आ गई, तो इस लेक्चर में इतना ही। मुझे पूरी उम्मीद है समझ में आ गया होगा आपके, आ गया तो बहुत अच्छी बात है बेटा। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा, और अगर नहीं आया है तो लेक्चर को दोबारा देखो। और एक बात याद रखो, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब करो और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करो। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।